मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं रहना चाहती पुत्र। नहीं माँ, आप कदापि अकेले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि शीघ्र मेरा भ्राता जो आने वाला है। वैष्णव्यो सवितुर्वरेण्यं भ्राता? माँ, आपने मुझे बताया था ना, जब पिताश्री को मैं मिला था, उसके पहले प्रभु की प्रतिमा ने आज के समान अपने हाथों से पुष्प गिराकर उसका संकेत दिया था। अर्थात नियति को जो स्वीकार है वो तो होकर ही रहेगा। मेरा भ्राता अवश्य आएगा माँ, अवश्य। क्या हुआ माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पर और तुम्हें होने वाले प्रत्येक आभास पर विश्वास है पुत्र। तब मुझे जाने दीजिए ना माँ, क्योंकि मैं गुरुवर से प्रभु हरिहरा की महिमा की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक दृष्टि से सुयोग्य बनना चाहता हूँ। माँ, आपका आदेश मेरे लिए वेद मंत्र के समान है। जिस प्रकार वेद मंत्रों के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता, उसी प्रकार माँ की आज्ञा के बिना कोई कार्य कदापि सफल नहीं होता। मंत्री जी। जी राजकुमार। जब तक मैं गुरुकुल से लौट कर ना आऊं, आपको मेरे माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ आपको। अवश्य राजकुमार, अवश्य। अब जो करूँगा इतने ध्यान से करूँगा कि जब आप लौटे तो यहाँ की काया पलट देखकर अचंभित रह जाए। हरिहरा, मेरा वंदन स्वीकार कीजिए प्रभु। मुझे आशीष दीजिए कि मैं उचित शिक्षा प्राप्त कर पूर्ण रूप से योग्य होके लौट आऊं। स्वामी अय्यप्पा। मेरे शिष्य की चिंता अब मुझ पे छोड़ दीजिए महारानी जी। प्रिय, जीवन के पड़ाव के इस यात्रा के आरंभ में उसे आपके स्नेह के साथ साथ आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। चलो मणिकंठा। मेरा पुत्र मणिकंठा। महारानी, मणिकंठा। महारानी। महारानी रुकिए। पुत्र मणिकंठा। माँ, रानी माँ कुशल तो थी ना? हाँ पुत्री, वो मूर्छित तो इसीलिए हुई थी क्योंकि जो प्रभु मणिकंठा ने कहा था वो सत्य प्रमाणित होने जा रहा था। और उनके प्रस्थान करने के कुछ ही अवधि के बाद राजा राजशेखर और उनकी पत्नी को एक और पुत्र का सुख प्राप्त हुआ, जिसका नाम
राज राजन रखा गया। इस अवधि में प्रभु मणिकंठा की शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। प्रणाम गुरुजी। यशस्वी भव। शिक्षा की जड़ कड़वी अवश्य होती है, किंतु उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। शिक्षा में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण संसार को बदल सकती है। और यहाँ तुम सभी की शिक्षा तब संपन्न होगी जब 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में महारत प्राप्त कर सकोगे। अनुशासन, एकाग्रता, ज्ञान, साहस और बल। स्मरण रहे, इन 5 को पाने के बाद निष्ठा से उचित दिशा में इनका प्रयोग करने की इच्छा शक्ति भी होगी, तो जो चाहोगे वो संभव कर सकोगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? अनुशासन। अनुशासन एक ऐसी कला है जो स्वयं पर और समय के ऊपर राज करना सिखाती है। इसलिए इनका कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। रात्रि के आरंभ से पूर्व निद्रा में लीन होना और सूर्योदय के पूर्व जागृत होना। सूर्य के किरणों से पृथ्वी नहाए उससे पहले स्नानादि करके अपने तन मन को पावन बना लेना विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग है। इन सब में सबसे छोटा होने के बाद भी राजकुमार मणिकंठा सभी के लिए उत्तम उदाहरण है। अनुशासन सीख चुके हो तो दूसरा गुण एकाग्रता सीखने का समय है। किंतु कैसे, ये कौन बताएगा? ओम क्यों? गुरुवर, मार पिताश्री ने मुझे बताया था कि ओम में ही त्रिदेवों की शक्तियां निहित है। इस सृष्टि की सृजन का स्वर है। सभी ऊर्जाओं को, हमारे सभी चक्रों को एकत्र कर एक साथ लाने का स्वर है, जो हमें एकाग्र कर हमारी दिव्यता से जोड़ता है। सत्य कहा मणिकंठा। ओम इतना शक्तिशाली स्वर है जिसका सकारात्मक प्रभाव वहां भी है जहां कुछ भी नहीं है। ओम के उच्चारण से ही एकाग्रता सीखो। ओम 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 ओम। राजकुमार मणिकंठा की योग्यता अद्भुत है। अनुशासन और एकाग्रता के बाद अब ज्ञान का समय है, तो उसका क्या उपाय है? समस्त वेद ग्रंथों का अध्ययन गुरुदेव। तो आज से हम वेद अध्ययन आरंभ करेंगे, जो सभी वेदों और उपनिषदों के पठन के बाद संपन्न होगा। अब मैं समझा माँ कि इस व्रत में इतना अनुशासन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रभु अयप्पा स्वयं अनुशासन और कठिन परिश्रम के सर्वोच्च उदाहरण हैं। हाँ पुत्र, अनुशासन और एकाग्रता से ज्ञान प्राप्ति सहज हो जाती है। इसीलिए एक ओर तो प्रभु मणिकंठा वेद पाठ के बीच बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनका अनुज भी आयु में बढ़ रहा था।
प्रभु मणिकंठा समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, एक रूप और बुद्धि संपन्न नव युवक बन चुके थे और उनकी शिक्षा के दूसरे चरण का समय आ गया था। ज्ञान से साहस प्राप्त होता है, उसी साहस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तुम्हें। शिक्षा के अगले चरण को आरंभ करने के पूर्व यह तुम्हारी परीक्षा है। दुग्ध की एक भी बूंद गिराए बिना इस दूरी को पार करो और दुग्ध से इस शिवलिंग का अभिषेक करो। तुम्हारा संकोच यह दिखा रहा है कि अभी तुम में इतना ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत कर सके। मणिकंठा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम सब में से श्रेष्ठतम होकर पीछे क्यों हट रहे हो? गुरुजी ने कहा था ज्ञान का प्रयोग साहस जागृत करने के लिए करना होता है, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार लंबी छलांग लगाने के पूर्व कुछ पग पीछे जाना अनिवार्य है। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। प्रणाम गुरुदेव। सफल भव, यशस्वी भव। पुत्राय धीमहि तन्नो। गुरुदेव की पुत्र की दृष्टि सदा मुझ पर क्यों टिकी रहती है? मैं दीर्घ समय से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, किंतु इस कार्य के लिए कोई साहस नहीं जुटा सका। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस सफलता से दूसरे शिष्यों को भी साहस मिलेगा। गुरुदेव, मेरी योग्यता तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है। अब जब साहस भी जागृत कर चुके हो और 5वें और अंतिम चरण में पहुंच चुके हो, तो साहस का प्रयोग कर अथाह बल पाना है। अस्त्र शिक्षा के अंत में अब इसका परिचय देने का समय है। तो तुम सभी अपने बल को युद्ध कौशल कैसे बनाते हो?
क्षमा कीजिए गुरुवर, ये जो बालक आपके साथ सदा रहता है, ना कभी कुछ कहता है और ना ही सामान्य रूप से कोई प्रतिक्रिया देता है, फिर ये सदा बालक मुझे ही क्यों देखता रहता है? ये मेरा पुत्र सर्वोत्तम है। ये तुम्हें नहीं देखता मणिकंठा, ये तो देख अथवा बोल नहीं सकता। किंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यही लगता रहा है कि उसकी दृष्टि एकटक मुझ पर ही टिकी रहती है, जैसे वो मुझसे कुछ करवाना चाहता हो। अब तुम सभी का अस्त्र पाठ संपन्न हुआ। कल परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो स्मरण रखना होगा जो तुमने आश्रम के प्रथम दिन सीखा था, अर्थात अनुशासन। अर्थात अब प्रभु मणिकंठा की भी परीक्षा थी। हाँ, किंतु ये परीक्षा सरल नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्हें न केवल गुरुदेव का दिया गया कार्य संपन्न करना था, अपितु महिषी की चुनौती से पार भी पाना था। देवता शक्तिहीन हो, उसका मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ का विध्वंस। सर्वत्र कर दो यज्ञ का सर्वनाश, कोई आहुति न दे पाए। महारानी महिषी, जो आज्ञा, सारी यज्ञ आहुति जो वो यज्ञ में चढ़ाने ले जा रहे होंगे, उसे हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। जाओ। किंतु महिषी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वो जिस यज्ञ को भंग करना चाहती थी, प्रभु अयप्पा को उसी को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। वन के दूसरी ओर सफलतापूर्वक तुम्हारी शिक्षा समाप्त होने के उपलक्ष्य में महान ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें इस अंतिम परीक्षा को पूर्ण करने हेतु इस अखाड़े में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम यहाँ से निकलना होगा और स्वयं को चिन्हित करने वाली ध्वजा को उठाकर पूर्णाहुति के लिए जब सामग्री एकत्र हो रही हो, तभी यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वहां पहुंचना होगा। जो सर्वप्रथम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ वेदी में ये सुपारी डालेगा, वो इस स्पर्धा में विजयी होगा। मणिकंठा, तुम हम सब में सर्वाधिक कुशल हो, तो इस स्पर्धा का क्या लाभ? हाँ, आज भी तुम्हारी योग्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। हमारे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। इस स्पर्धा में कुछ समानता लाने का भी एक उपाय है मेरे पास। अब उचित है? मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने?
मात्र एक लकड़ी का दंड। अब तुम देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए उचित चुनाव नहीं कर सके ना। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है। मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने? मात्र एक लकड़ी का दंड। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है। मित्रों, गुरुदेव की शिक्षा मत भूलो। उन्होंने हमें सिखाया है कि विजय अस्त्रों से नहीं अपितु उन 5 गुणों से प्राप्त होती है जो उन्होंने हमें सिखाए हैं: अनुशासन, एकाग्रता, ज्ञान, साहस और बल। बस हमें नियोजित प्रकार से प्रयोग करने की इच्छा शक्ति और निष्ठा चाहिए। यज्ञ करेंगे हम, यज्ञ करने वाले ऋषियों का अंत करेंगे हम। यज्ञ करेंगे हम, यज्ञ करने वाले ऋषियों का अंत करेंगे हम। ये कैसा स्वर है? यज्ञ करेंगे हम, यज्ञ करने वाले ऋषियों का अंत करेंगे हम। अब मेरे सामने 2 चुनौतियां हैं। गुरुदेव का दिया कार्य संपन्न कर यज्ञ पर छाए संकट को दूर करना है, और ये दोनों कार्य मुझे एक साथ करने होंगे। यज्ञ करेंगे हम, यज्ञ करने वाले ऋषियों का अंत करेंगे हम। तुम सभी शिष्यों को कल मिलकर मणिकंठा के विरुद्ध अपने शस्त्रों और शक्ति का प्रदर्शन कर उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करनी है, ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि भविष्य में जो गुण और कौशल उसके लिए आवश्यक होंगे वो उन्हें प्राप्त कर चुका है। तुम सभी कहते हो उसने सदा तुम्हारी सहायता की है, तो अब तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता का समय है। कभी कभी किसी का विरोध करना ही उसकी सहायता करना होता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ देखते हैं कौन सर्वप्रथम इस परीक्षा को पार करेगा। मुझे छोटी से छोटी ध्वनि पर ध्यान देना होगा। ओम श्री हरिहरेश्वराय नमः। इन तुच्छ ऋषियों के लिए तो मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। अभी इनका यज्ञ भंग करके आती हूँ।
इसने इतना सधा हुआ वार कैसे किया? अब देखना कैसे एक एक कर सभी को वायु में उड़ा देती हूँ। ओम स्वामी तुम तो उन्हें हवा में उड़ाने गई थी कि तू उस गधा ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया। परंतु ये गधा आई तो कहाँ से आई? संभव है ये गधा किसी योद्धा के हाथ से छूटकर संयोगवश तुमसे टकरा गई। तो अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। चलो चल के इस यज्ञ को नष्ट कर दे। चलो। कौन रोक सकता है हमें? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो छुप छुप कर वार कर रहे हो? वो चाहे जो कोई भी हो, इससे पहले कि वो वार करे, हमें इस यज्ञ को संपन्न होने से रोकना होगा। मित्रों, शीघ्रता करो। तुम्हें समय का ध्यान नहीं, किंतु मुझे तुम्हें यज्ञ संपन्न होने वाला और पूर्णाहुति के लिए सामग्री एकत्र की जा रही होगी। दो नहीं, तीन, एक पीछे भी है। या ये अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। कौन है? कौन है जो अदृश्य शक्ति हम पर वार करना चाहती है? कोई तो अदृश्य शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। इस मंत्र का उच्चारण तो पूर्णाहुति के ठीक पहले किया जाता है। मुझे जाना चाहिए। मणिकंठा, अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी, क्योंकि हम तुम्हें इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे।
धन्यवाद मित्रों, परंतु अब मुझे जाना होगा। शीघ्रता करो मित्रों, यज्ञ समाप्त होने जा रहा है। स्वाहा। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा कम क्यों हो रही है? ये देवताओं को कैसी शक्ति प्राप्त हो रही है? मैं ऋषि सैनिक होकर भयभीत हो गई। आतंकित तो उन सभी को होना चाहिए था तुमसे, किंतु हम करते भी तो क्या महारानी? अदृश्य दिव्य शक्ति का उत्तर हम कैसे देते? क्या करना चाहिए था मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे ले चलो वहाँ। जी। ये अदृश्य शक्ति जो भी है उसे उचित उत्तर तो देना ही होगा मुझे। यशस्वी भव। अद्भुत मणिकंठा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण ही नहीं, अपितु तुम तो आज तक के मेरे सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना तेजस्वी और मेधावी शिष्य मुझे प्रथम बार मिला। अब तुम मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार हो। और राजकुमार मणिकंठा, अब आपके माता पिता के निकट जाने का भी समय आ गया है। आप कल भोर में ही प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे सदैव ये लगता रहा कि इसकी दृष्टि मुझ पर ही गड़ी हुई है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि ये बालक
देख पाने में असमर्थ हैं। वो यज्ञ स्थली उन मेघों के पार है महारानी महेशी। बल का आतंक ऐसा होना चाहिए कि मेरे आगमन का समाचार सुनते ही यज्ञ अधूरा छोड़कर चले गए सब। क्या हुआ महारानी महेशी? आप स्वस्थ तो हैं? चलो चलो। कदाचित उस फड़फड़ाती ध्वजा में महिषी को अपना काल ही दिखाई दे गया। फिर क्या हुआ माँ? क्या महिषी और प्रभु में युद्ध हुआ? क्या प्रभु अपने माता पिता के पास लौट आए? अभी नहीं पुत्री, वहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व उनके हाथों से एक बहुत बड़ा कार्य होना था, जिससे उनका नाम अयप्पा होना था और उनकी इस महिमा का परिचय संसार को मिले। उसका माध्यम बनने वाला था ऋषि गुरुनाथन का पुत्र सर्वोत्तम। एक ओर तो संसार को प्रभु अयप्पा मिलने वाले थे और वहीं दूसरी ओर वो कपटी मंत्री अपनी दुष्टता से रानी के मन को उनके प्रति दूषित करने का कार्य कर रहा था। माँ, क्या मैं पिताजी के समान लगता हूँ? हाँ पुत्र, तुम उन्हीं के समान हो। उचित कहा महारानी आपने, एकदम उचित कहा। इनके महाराज बनने से इस सिंहासन की शोभा और बढ़ जाएगी। जय हो महाराज राजराजन की। क्षमा करें महारानी, परंतु मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ, यही इस राज्य के युवराज बनने के योग्य है, ना कि वो मणिकंठा। बस महामंत्री जी, मैं अनेकों बार कह चुकी हूँ, मेरे दोनों पुत्रों में मुझे किसी प्रकार का भेदभाव पसंद नहीं। महारानी, हम भेदभाव नहीं करा रहे हैं, हम तो इनके स्वभाव का सम्मान करते हैं। अब आप तो भली भांति जानती हैं महारानी कि राजकुमार मणिकंठा को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो तो सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। और कैसे होगी महारानी, वो आपके पुत्र जो नहीं है। और ये युवराज राजराजन, ये आपके अपने हैं, आपके अपने पुत्र। इनमें युवराज बनने के सारे लक्षण हैं महारानी। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? प्रतीक्षा नहीं, स्वागत की तैयारियां कीजिए। महारानी, आपका पुत्र शिक्षा पूर्ण करके लौट रहा है। उसके लौटने पर हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। ना ना, मेरे होते हुए ऐसा कैसे संभव है भला? ये परिवार पूर्ण नहीं होगा, बटेगा। बड़ा दुष्ट था ये मंत्री। किंतु ये बताइए माँ, क्या रानी माँ वास्तव में माँ मंत्री के बातों में आने वाली थी? हर एक माँ अपनी संतान को सुखी ही नहीं, सदा सुखी देखना चाहती है, और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यही है उसकी ममता, जिसका वो दुष्ट मंत्री लाभ उठाना चाहता था। और वहीं दूसरी ओर प्रभु मणिकंठा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में
जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, वो देकर प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास में है, वहां तो मैं पहुंच गया। हे पुष्पों के रस से सभी को आनंदित कर मधु का निर्माण करने वाली मधुमक्षिकाओं, आज गुरुकुल में मेरा अंतिम दिन है और मैं अपने गुरुदेव को उनका प्रिय मधु देने का इच्छुक हूँ। प्रकृति माता से जो मधु आपको प्राप्त होता है, उसमें से कुछ मधु मुझे देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में मणिकंठा के कारण बिना देखे बिना पढ़े कितना कुछ जान गया है सर्वोत्तम। कल मणिकंठा के जाने के पश्चात मेरे पुत्र के नेत्रों का अंधकार पुनः उसके जीवन में अंधेरा ले आएगा। शिक्षा पूर्ण करके अब सारे शिष्यों का गुरुकुल से प्रस्थान करने का समय आ गया था। मणिकंठा चाहते थे अपने आचार्य को कुछ उपहार दे, इसीलिए वो मधु और फल एकत्रित करने घने वन में चले गए। हे माता प्रकृति, हे महान वृक्षों, कुछ मीठे फल प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सभी को अनेकों धन्यवाद। मणिकंठा, तुम तो गुरु दक्षिणा में भी सबसे आगे हो। हाँ, तुम्हारी पोटली और पात्र हम सभी से सबसे बड़ी है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें और मुझे आदेश दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या प्रस्तुत करूं। तुम इतना हट कर रहे हो तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ पुत्र मणिकंठा, किंतु मुझे इससे अधिक गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरु को सांसारिक सुख प्रदान करने वाली किसी वस्तु में कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, जैसे शिष्य को शिक्षा देना एक गुरु का धर्म है, वैसे ही गुरु की हर आवश्यकता को पूर्ण करना एक शिष्य का। आप मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कष्ट है आपको? और कुछ नहीं पुत्र मणिकंठा, तुम सभी की शिक्षा पूर्ण होते देख रह रहकर मेरे सामने मेरे पुत्र सर्वोत्तम का मुख आ जाता है। मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही होता, वो भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्राप्त कर पाता। किंतु नियति के आगे सब विवश है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य रहे हो, इसलिए तुमसे ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।
गुरुदेव सर्वोत्तम कहाँ है? जब से हमारी परीक्षा समाप्त हुई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब से उसे ज्ञात हुआ है कि तुम लौट रहे हो, वो मुरझाया बैठा है, कुटिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। गुरुदेव, एक बार जाने के पूर्व मैं उससे अवश्य मिलना चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। सर्वोत्तम, 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 कितनी देर से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो, उत्तर दो। बहुत बोल सकते हो तुम, बस तुम्हें उचित प्रकार से प्रयास करने की देर है। तुम्हें स्मरण है, गुरुदेव ने हमें एकाग्रता का पाठ सिखाया था। गुरुदेव ने कहा था कि ओम का स्वर वहां भी ऊर्जा जागृत कर सकता है जहां कुछ भी ना हो। बस तुम पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ प्रयास करो। ओम। मेरा विश्वास करो और ओम बोलने का प्रयास करो, इसमें अपार शक्ति है। बस तुम अभी बोलने ही वाले हो, बोलो। पेड़ की ऊंची हिलती हुई टहनी पर बैठे पंछी जो होते हैं ना, वो कभी नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास होता है और अपने पंखों पर। तुम्हें स्वयं पर और तुम्हारे स्वर पर, दोनों पर विश्वास करना होगा। ये तुम्हें शक्ति देगा। पूर्ण विश्वास के साथ एक बार फिर से कहो, ओम। बस तुम बोलने ही वाले हो, एक बार पुनः विश्वास के साथ कहो। अति उत्तम, एक बार पुनः कहो। अब कहो, ओम हरि। ओम री। ओम हरि। अब कहो, ओम हरा। ओम रा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। अब बोलो, ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। ओम हरि हरा। आपने जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद भी कह रहे हो, वो भी बिना मुझे देखे? इसमें कैसा आनंद? प्रभु, मैं कैसे देखूं? मैं देख नहीं सकता। असत्य, सर्वथा असत्य है ये। मैं अभी बोलना सीखा, आपके कारण। अब से असत्य कैसे कहूंगा? इतने वर्षों से जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तुम्हारे नेत्र एकटक मुझे ही देखते थे। आपके दर्शन चाहता था, आपके समान ज्ञानी बनना था ना। तो पुनः प्रयास करो। मैंने कहा था ना, स्वयं पर भरोसा यही है सफलता की कुंजी। प्रभु,
आप सामने पर दिखाई नहीं देते। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा हरिहरा स्वरूपा अय्या अय्या आराधा आराधा अय्या स्वामी अय्या अय्या अप्पा अप्पा अय्या अप्पा अप्पा अय्यप्पा 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 अय्यप्पा। इस गूंज ने तो मुझे भीतर से झकझोर दिया है। कहाँ से आ रहा है ईश्वर? क्या हुआ महारानी महिषी? किंतु माँ, प्रभु को देखकर सर्वोत्तम के मुख से अयप्पा क्यों निकला, जबकि उन्हें ज्ञात था कि प्रभु का नाम मणिकंठा है? क्योंकि जब उसे दृष्टि प्राप्त हुई तो उसने सर्वप्रथम प्रभु विष्णु को देखा और उसने उन्हें अय्या पुकारा, और फिर उसकी दृष्टि प्रभु शिव पर पड़ी और फिर उसने अप्पा अर्थात जगत पिता महादेव को पुकारा, और फिर वो अति उत्साहित होकर प्रभु को इसी नाम से पुकारने लगा, अयप्पा अयप्पा अयप्पा। धन्यवाद प्रभु, वाणी के लिए, दृष्टि के लिए। आप अय्या अर्थात हरि और अप्पा अर्थात हरा के अंश है, ये मैं समझ चुका हूँ। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु अयप्पा। हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा आराध्या बैठिए प्रभु। आराध्या स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी लोकवीरम महापूज्यम सर्वरक्षकरम विभु। 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 नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। लोकवीरम महापूज्यम सर्वरक्षकरम विभु। स्वामी शरणमयप्पा। कल्याण हो मित्र। पिताजी,
सर्वोत्तम। पिताजी, ये मेरे प्रभु है अय्यप्पा। अयप्पा? अयप्पा। ये अत्यंत महान है, दयावान है। हाँ पुत्र, प्रभु अयप्पा जो नारायण भी है और शिव भी। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। इस नाम की गूंज मेरे लिए किसी महासंकट की चेतावनी है। महारानी, प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। नहीं, ये मुझे आहत नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, नहीं। ये अवश्य उन देवताओं का ही कोई छल है। मुझे भयभीत करेंगे, महासुरी महिषी को कदापि नहीं। ये स्वर्ग मेरा है और मेरा ही रहेगा, महासुरी महिषी का। और अपने इस छल का दंड देवता भुगतेंगे। ऐसा कठोर दंड दूंगी उन्हें कि सच उन्हें उगलना ही होगा। नारायण नारायण। इस दुष्ट को आभास तो हो गया है कि इसका समय अब निकट है। इसके पापों की गागर भरने पर जो इसका वध करने आए हैं वो संपूर्ण रूप से तैयार है। अर्थात नियति ने जो नियत किया है वो होकर रहेगा। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ मित्र। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से मुझे उसी नाम से जाना जाएगा जो तुमने मुझे दिया है। अयप्पा, अयप्पा, अयप्पा। प्रभु, कोई भी गुरु आपके जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाए, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा भला और क्या हो सकती है। गुरुदेव, मैं मणिकंठा आज यदि अयप्पा हूँ तो आपके और आपकी शिक्षा का ही फल है। अब अपने शिष्य को जाने की अनुमति दीजिए गुरुदेव। प्रभु, इतना महान कार्य उसका श्रेय ना लेना, ये आपकी दिव्यता ही तो है। मैं स्वयं आपको आपके राजभवन लेकर जाऊंगा। राजकुमार मणिकंठा की जय। 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 राजकुमार मणिकंठा की 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 राजकुमार
अब आप इन्हें मणिकंठा नहीं अयप्पा पुकारिए। अयप्पा गुरुदेव। आपने सर्वथा उचित ही कहा था महाराज। आपके पुत्र हरिहरा के ही प्रसाद हैं, उनके अंश हैं, और उनकी दिव्यता से ही इन्होंने मेरे पुत्र को वाणी और दृष्टि प्रदान की है। इसलिए इनका नाम अयप्पा पड़ा है। राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की, प्रणाम पिताश्री। अयप्पा की, राजकुमार 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 अयप्पा की, प्रणाम माता। राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की, राजकुमार अयप्पा की। लो, अब तो ये हरिहरा का अंश भी घोषित हो गया। अब इसे यहाँ से कैसे दूर करूं? अनुज, ये क्या? जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे इन पर भी तनिक ध्यान दीजिए, ये भी इस परिवार का भाग है। अनुज, मेरे अनुज। मेरे अनुज, मेरे भ्राता। मिल लो, जितना गले मिलना है मिल लो, आलिंगन भी कर लो, लेकिन अब इस परिवार में कोई एक दूसरे के गले नहीं मिलेगा। ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं सच्चे ज्ञान का प्रकाश न केवल व्यक्ति की अंतरात्मा को प्रकाशित करता है, बल्कि उसके संपर्क में आने वालों को भी प्रकाशित कर देता है।